अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हाँ शेयर ज़रूर करें। जय गुरु। संत वाणी को पत्थर पर की लकीर मान करके हम लोग सुनिए। काकभूषण जी महाराज ने कह दिया, समझिए पत्थर पर की लकीर हो गई। वे अपना अनुभव कह रहे। यदि वे कहते कि हम पुस्तक में पढ़े हैं कि दुनिया में हाथ पैर मारने से सुख नहीं होता है, तब तो थोड़ा संदेह भी हो सकता था। यहाँ तो अनुभव बतला रहे। था क्यों सब करी करम गोसाई सुखी न भयऊ। सुखी अब तक नहीं हो पाए, सब कर्म कर कर के थक गए। आप लोग भी बहुत कर्म किए हैं और वर्तमान जीवन जो मिला है, इस जीवन में भी कम काम किए हैं। जब से जन्म हुआ है तब से हाथ पैर चला ही रहे। अब तक में क्या मिला? वही मिला जो आपके हाथ में नहीं रहेगा। टेंशन जरूर मिला है, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी जरूर मिली है, हार्ट की बीमारी जरूर मिली है, सोचते सोचते खोपड़ी की बीमारी जरूर मिली है, अशांति जरूर मिली है, दुख जरूर मिला है। जो सब हम नहीं चाहते हैं वही सब बाहर बाहर हाथ पैर मारने से मिला है, आगे भी मिलेगा। यदि यही सब होता रहा तो आगे भी इसका परिणाम यही होगा। जिस कर्म का परिणाम लाखों वर्षों के बाद भी दुख ही मिला, तो उस कर्म का परिणाम आगे जाकर सुख नहीं हो सकता। सब जगह जाकर हम लोग थक चुके हैं। कोई ऐसी जगह नहीं जहां हमारा जन्म नहीं हुआ है। कोई ऐसा शरीर नहीं जिस शरीर में हम नहीं गए। सब शरीर में जा जा करके देख लिया कि किस शरीर में सुख मिलता है। परमात्मा ने तो इसीलिए सब शरीरों में भटकाया है कि अब मनुष्य शरीर में आकर के अटक जाओ, स्थिर हो जाओ। 84 लाख जोनियों में भटकाया, खूब भटकाया। देख लो हाथी बन करके। शरीर तो 25 क्विंटल का होगा, लेकिन सुख कितना होगा पता चलेगा। गधा बन करके देख ले, बैल बन करके देख ले, बाघ सिंह बन करके देख ले, सांप बिच्छू बन करके देख ले, पानी पत्थर सब बन करके देख ले। 84 लाख प्रकार के शरीर का अनुभव कराया कि किसी भी शरीर में सुख मिला, किसी में नहीं मिला। सब शरीरों से सुख प्राप्ति के लिए कर्म करते रहे, अब तक सुख मिला? बिल्कुल नहीं। सब जगह जा कर के देखे। इस जन्म में भले हम लोगों का भारत में जन्म हुआ है, भारत के किसी राज्य में, किसी का किसी राज्य में, किसी का किसी जिले में, किसी का किसी गांव में, किसी का। लेकिन विश्वास मानिए, जब से सृष्टि हुई है तब से अब तक में कोई ऐसा देश नहीं, कोई देश का कोई जिला नहीं, कोई गांव नहीं, कोई स्थान नहीं जहां कि हम नहीं गए हैं, जहां मेरा जन्म नहीं हुआ है, जहां हमारी मृत्यु नहीं हुई है। सब कर्म करके हम लोग थक चुके हैं, सब जगह जा कर के देख चुके हैं, सब शरीरों का अनुभव कर चुके हैं। एक दिन तो मैंने सबसे कहा भी था, मेरे हाथ में एक भी बाल नहीं, हथेली में एक भी बाल नहीं। आप लोगों के हाथ में हो सकता है, मेरे हाथ में तो नहीं है। मैंने मन में सोचा, सब जगह बाल है, हथेली में बाल नहीं, बात क्या है? फिर अंदर से स्फुरना आई, बाल इसीलिए नहीं है
कि सृष्टि के आदि काल से कर्म बहुत किए, धर्म बहुत किए, सब शरीरों में गए, सब स्थानों पर गए, सब करते करते जब कोई सुख नहीं मिला तो आखिर में हाथ मलते 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 परेशान हो गए। इतने हाथ मले हैं, इतने हाथ मले हैं, हाय कुछ नहीं मिला, हाय कुछ नहीं मिला। हथेली घिस गई, सारी दुनिया में सुख प्राप्ति के लिए चक्कर लगाते लगाते पैर के तलवे घिस गए, वहां भी बाल नहीं है। घिस गए, पैर में कहीं न कहीं चक्र का चिन्ह जरूर होगा, किसी अंगुली में हो चाहे बीच में हो, कहीं न कहीं जरूर होगा। हाथ में कहीं न कहीं किसी अंगुली में हो, किसी जगह पर हो, चक्र का चिन्ह जरूर होगा। यह संकेत करता है चक्कर लगाते लगाते मर गए, अब तक सुखी न भयो। वही चक्कर लगाने की आदत इस मनुष्य जीवन में भी है। शरीर भी चक्कर लगा रहा है, इंद्रियां चक्कर लगा रही हैं, मन चक्कर लगा रहा है। आदि काल से ये आदत पड़ी हुई है, यह आदत जल्दी नहीं छूटेगी। मैं उपदेश दे दे करके मर जाऊंगा, ये चक्कर लगाने की आदत छूटने से। शुरू से बतला रहा हूं, सब कुछ घर में है, सब कुछ घर में। ये बाहर किस लिए झांक रहा है? बहुत लोग देखता हूं, सत्संग का समय खत्म हो जाता है, ध्यान का समय खत्म हो जाता है, कहाँ कहाँ से इधर उधर से घूम करके आते हैं, और मैं तो मोर्चा पर ही बैठा हुआ रहता हूँ, शर्म के मारे कपड़े से करके, ताकि महाराज देखे नहीं, टेंट में चले जाते। शर्म आ रही है। शर्म क्यों आ रही है? यदि कुछ मिला होता तब शर्म नहीं आती। मिला कुछ नहीं, केवल परेशान हुए, इसीलिए अब शर्मिंदगी के मारे कपड़े से ओझल करके जा रहे हैं। हमारे मुंह को महाराज देखे नहीं, क्योंकि आए हैं ठगा करके। यदि कुछ लेकर के आते तब मुंह दिखला करके हंसते हुए जाते कि महाराज आप तो कहते थे बाहर में कुछ नहीं है, लेकिन हमें तो बहुत कुछ मिला, इसीलिए हंसते हुए मेरे सामने से जाते। ठगा करके जाते हैं, इसीलिए मुंह छिपा करके किनारे से निकल जाते हैं। और यही हिसाब चलता रहा तो आगे भी ऐसे ही। और एक ऐसा दिन आएगा आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। अभी तो मुंह छिपा करके चले जाते हैं। एक ऐसा दिन आएगा, यदि भीतर ही भीतर सफर नहीं हुआ, बाहर बाहर ही भटकते रहे, तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। यमराज के जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। क्या जवाब देंगे? पूछेंगे क्या सब करके आए हो, बता। कह दीजिएगा कि उज्जैन के मेले में घूम करके आए हैं, यमराज खुश हो जाएंगे। कह दीजिएगा खूब शाही स्नान किए, खूब डूब लगा करके शिप्रा में आए हैं, यमराज खुश हो जाएंगे। कह दीजिएगा बहुत सारे मंदिर मस्जिद में घूमे हैं, यमराज खुश हो जाएंगे। यमराज के अदालत में पहुंचना ही भारी दुख का कारण है। यमराज की अदालत में इसीलिए पहुंचे हैं कि आपने शास्त्रानुकूल कर्म नहीं किया,
वेदानुकूल कर्म नहीं किया, संत वचनानुकूल कर्म नहीं किया, धर्मानुकूल कर्म नहीं किया, इसीलिए यमराज के अदालत में पहुंचे हैं। पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे, बता क्या सब करके आया है। एक भी बात की सुनवाई नहीं होगी। कुछ जवाब मुंह से नहीं निकलेगा। उस दिन पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। यमराज की अदालत में कौन पहुंचेगा? कौन आदमी जाएगा यमराज की अदालत में? जिसको यमदूत पकड़ कर ले जाएगा वही तो वहां जाएगा। बिना यमदूत के सहारे अपने आप से चलकर तो यमराज के पास एक ही नचिकेता गया था, कठोपनिषद में जिसकी चर्चा है। यमदूत उसे पकड़ कर नहीं ले गया था। इतना बड़ा संस्कारी बालक था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। अपने पुरुषार्थ से चल करके गया था और यमराज को हैरत में डाल दिया। कितना बड़ा वेदांत सुना करके नचिकेता को संतुष्ट करना पड़ा है। कैसा कैसा वरदान दे करके यमराज ने नचिकेता को संतुष्ट किया है। और नचिकेता ने जो मांगा वो यमराज नहीं दे पाए। अमरता का वरदान मांगा, नहीं दे पाए। नहीं मिलेगा, मैं नहीं दे सकता, मैं तो खुद जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हूँ, तो मैं कैसे अमर बना सकता हूँ। ओ शरीरं शरीरेश्वर नवस्थे स्वावस्थितम महांतम विभुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति नाय महात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मे ध्यान बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्येष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम नाविरतो दुश्चरिता न शांतो न समाहित न शांत मानसो वापि प्रज्ञानेन मापुनुयात्। नचिकेता तू अमरता को प्राप्त करना चाहता है, तू तो खुद अमर है। जो मरने वाला हो वह अमरता का वरदान मांगे, तू तो खुद अमर है। और तू जिसका है वह भी तुम्हारे जैसा है। अमर का बेटा तू ही अमर ही है। अजो नित्यं शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तू तो खुद अजन्मा है, जन्म मरण से रहित है। न जायते मृत्यु वा कदाचिन। तू क्या अमरता का वरदान मांग रहा है? और अमृत की प्राप्ति शरीर से बाहर नहीं, खुद अमर है, लेकिन मरणशील इंद्रिय शरीर उनके विकारों से तादात्म्य हो जाने के कारण तुम्हें स्वरूप विस्मृति हो गई है। मरण धर्मा शरीरेंद्रियों से तादात्म्य हो जाने के कारण तुम्हें स्वरूप विस्मृति हो गई है। इसीलिए पागल की तरह अमरता की बात कर रहा। तू तो अमर है ही, तू क्या बोल रहा है? तो मेरे कहने का अभिप्राय एकमात्र यमराज के पास 100 शरीर नचिकेता गया है और यमराज का छक्का छुड़ा दिया। और आधी दूरी तक यमराज के साथ में यदि कोई गई है
तो सत्यवान की धर्म पत्नी सावित्री गई है। यमालय तक नहीं, आधी दूरी तक, संयमनीपुरी तक नहीं, कुछ दूर तक साथ में गई है। आगे आगे यमराज, पीछे पीछे सावित्री। कितनी तीव्र गति है सावित्री में, यमराज के पीछे चल रही है, काल के पीछे चल रही है, कृतांत के पीछे चल रही है। सती नारी में कितनी ताकत होती है, यमराज के हौसला पस्त कर देती है। परम भागवत नचिकेता, परम भगवती सावित्री, ये दोनों ने ही यमराज को हैरत में डाल दिया। अब बाकी तो वहां जाकर के सब हैरत में पड़ जाते हैं। यमराज के पास कौन जाता है? बतला रहा हूं, यह नहीं सोचिए उज्जैन आ गए हैं, इतनी इतनी देर बैठ कर के अभ्यास कर रहे हैं तो बस परमहंस हो गए। हम लोगों को भी सावधान होने की आवश्यकता है। परमात्मा का विधान बड़ा विकट है, परमात्मा बड़े विकट हैं। पेड़ विकट है बड़ा सिलहलाब, बड़े विकट हैं परमात्मा। तपस्या के द्वारा जिन्होंने ब्रह्म को अपना बेटा बना लिया, उस महाराज दशरथ को भी मोक्ष नहीं दे पाए। तप के द्वारा जिन्होंने ब्रह्म को बेटा बना लिया, उनको भी कारागार की दुर्दशा से जल्दी मुक्त नहीं करा पाए। भक्ति के द्वारा जिन्होंने परमात्मा को अपने घर में प्राप्त किया, उस बाबा नंद को भी वरुण देव के अनुचर हाथ पैर बांध करके, कैदी बना करके वरुण लोक लेकर के गए। भगवान का ऐसा विधान है कि वे अपने बाप को भी नहीं छोड़ते। हम लोग क्या हैं, अपने बाप को भी नहीं छोड़ते, इतने वे सख्त नियम के हैं। सुनिए बढ़िया से। एक तो अंधेरी कोठरी, तामे दिया नो बाती हो, बहिया पकड़ी जम ले चले, कोई संग न साथी हो। दोहरा करके सुना देता हूं, एक बार में याद नहीं रहे तो। एक तो अंधेरी कोठरी, तामे दिया न बाती हो। सब देखिए आंख बंद करके, तामे दिया न बाती हो। हमारे भीतर में तो नहीं दिख रहा है, शायद आपको दिखता होगा कि दीपक जल रहा है। तारा सह ध्वनि ज्योत, टेम दीपक बरे, गुरु महाराज की वाणी में है। खुले अजब आकाश, अजब चांदनी भरे, होत बिज्जु उजियार, नजर थिर ना रहे। शायद आप लोगों को दिखता होगा, मैं तो अपने अंदर देखता हूं। तामे दिया न बाती हूं। आंख बंद करते हैं, अंधकारेन ओ नद्धा, अंधकार से घिरे हुए अपने को पाता हूं। सब आंख बंद करके अंदर में देखिए कि हम क्या देख रहे हैं।
प्रकाश देखने वाले को बार बार दुहाई, बार बार बधाई। आंख बंद करिए, पता चलेगा किस कोठरी में हम हैं। अंधेरी कोठरी, एक तो अंधेरी कोठरी, अंधेरी कोठरी में हम लोग पड़े हुए। न तामे दिया न बाती हो, न दीप है न बत्ती है, कहीं भी प्रकाश की एक चिंगारी नहीं दिखलाई पड़ती है। इस अंधकार में रहते रहते ही यदि दुनिया से चले गए तो कहाँ जाएंगे? अंधकार में रहने वाले, अंधेरी कोठरी में रहने वाले, वे अपने मन से नहीं जा सकते। चले गए सो बात नहीं, अपने मन से कहाँ? अंधकार में रहने वाला अपने मन से इस शरीर से जा नहीं सकता। बहुत लोग मेरे को फोन पर कहते हैं, महाराज हमारे महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया। प्रायः लोग गलत शब्द का प्रयोग करते हैं, महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया। शरीर सब कोई नहीं छोड़ सकता। शरीर इंद्रियों के ऊपर जिनका अधिकार हो गया है वही शरीर को छोड़ सकता है। जब हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है, हक। शरीर सब कोई नहीं छोड़ सकता। शरीर इंद्रियों के ऊपर जिन्होंने इसी जीवन काल में रहते रहते विजय प्राप्त कर लिया, भजन के द्वारा शरीर इंद्रियों से चेतना को आरोहित करके ऊर्ध्वगमन करा के तो शरीर से शरीर में होते हुए समग्र शरीर के बंधनों से अपने को मुक्त करा लिया है, ऐसे महापुरुष शरीर को छोड़ते हैं। हाँ, इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि शरीर छूट गया, हम छोड़ना नहीं चाहते थे लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। उल्टा बोलते हैं हम लोग, शरीर छोड़ दिया। शरीर नहीं हमको छोड़ दिया कि तू अब इसमें रहने लायक नहीं रहे, हट अब जा गधा बनने के लिए, जा बैल बनने के लिए, कुत्ता बनने के लिए। पहले भी मजा उड़ाया है, अब फिर से जा, मजा आएगा। देव दुर्लभ शरीर में तो मजा नहीं आया, इसके देव दुर्लभता की रक्षा तो तू नहीं कर पाया। अब जा जिधर से आया है उधर ही। शरीर छूट गया, हम नहीं छोड़ना चाहते थे। कौन ऐसा व्यक्ति है जो शरीर को छोड़ना चाहता है? कोई नहीं। मैं तो 90 साल के एक बुढ़ा को चारपाई पर कराहते हुए देखा। उसकी दुर्दशा को देखकर मेरे को दया आई, इनका शरीर छूट ही जाता तो बढ़िया होता। मैंने उनसे कहा कि महाराज कहो तो मैं भगवान से दुआ करूं कि तुम्हारा यह शरीर छूट जाए। बहुत पीड़ा में कराहते हुए भी 90 साल का बूढ़ा मेरे ऊपर बिगड़ गया। भगवान तुमको उठा ले, हमको क्यों उठाएंगे? तू चला जा पहले। आगे नाथ ने पीछे पगा, हम क्यों जाएंगे? 90 साल की उम्र में भी इस शरीर को कोई छोड़ना नहीं चाहता। इस आत्मा को इस शरीर से बहुत प्रेम है। मैंने यहाँ तक महापुरुषों से सुना है कि शरीर से जब प्राण निकलता है तब शरीर के सारे द्वार बंद हो जाते हैं।
एक एक रोमकूप अवरुद्ध हो जाता है, फिर से प्राण उस शरीर में प्रवेश कर नहीं सकता। स्थूल शरीर से जब सूक्ष्म शरीर को खींच लिया जाता है, शरीर के सारे द्वार बंद हो जाते हैं और यह चेतन आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ फिर से इस शरीर में प्रवेश करना चाहती है। यही एक शरीर मिला था जिस शरीर से समग्र कर्म बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से, 84 लाख के चक्करों से मैं मुक्ति पा लेता। लेकिन यह शरीर ऐसे ही चला गया। एक बार और यदि मैं प्रवेश कर जाऊं तो प्रयास करके देखूंगा। दोबारा प्रयास करते, लेकिन अब सारे द्वार अवरुद्ध हो गए, अब प्रवेश कर नहीं सकते। परमात्मा ने सारे दरवाजा बंद कर दिए। और मृत शरीर को लोग उठाकर श्मशान ले जाते हैं, चिता पर रखते हैं, जला देते हैं। तब तक सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर वह चेतन आत्मा आकाश मंडल में चक्कर लगाते रहता है। अभी भी यदि यह शरीर सुरक्षित हो जाए तो मैं प्रवेश कर जाऊं। अभी भी 72 घंटे तक शरीर से प्राण के निकलने पर भी चेतन आत्मा प्रतीक्षा करता है, मैं प्रवेश कर जाऊं, प्रवेश कर जाऊं। इतना प्रेम है शरीर से, क्योंकि आत्मा को पता है, आत्मा को पता है कि 84 लाख प्रकार के शरीर को हम धारण कर चुके हैं। ऐसा कोई भी शरीर नहीं ऐसो जन्म बारंबार, ऐसा कोई भी शरीर नहीं। इतना अच्छा सुनहला सुअवसर प्राप्त हुआ था, इतना मंगलमय शुभ अवसर प्राप्त हुआ था, लेकिन देखते ही देखते वह निकल गया। एक बुढ़ा से मैंने पूछा, आपकी कितनी उम्र है? महाराज यह अब नहीं पूछो। क्यों? बताने में शर्म आती है। अब उम्र बताने में शर्म आती है। मैंने कहा शर्म क्यों आती है? महाराज देखते ही देखते 80 साल हाथ से ऐसे निकल गए जैसे हवा सामने से निकल जाती है। पता नहीं चला कि 80 साल के हम हो गए। अब मौत चारों तरफ दिखलाई पड़ती है। 80 साल की उम्र ऐसे ही निकल गई। अब चारों तरफ मौत ही मौत दिखलाई पड़ती है। अब वह दिन देख रहा हूँ कि कब अवशेष जीवन भी हाथ से चले जाएंगे। अब शर्म आती है उम्र बताने में। बच्चे को पूछिए, झट से बोलेगा, बड़ा खुश होकर के बोलेगा 5 साल, 7 साल, 10 साल। जब शादी के गिरह बतलाते हैं, हमें तो बड़ा रंज होता है। 50वां साल गिरह है, दोनों मिलकर के तो 100 हो गए। किए क्या? जड़ चेतन की गांठ खुली नहीं, 50 गांठ को गिन रहे हैं। 50वें साल गिरा है, 50वीं बार गांठ की याद कर रहे हैं। गांठ से खोलने की बात नहीं, गांठ की याद कर रहे हैं। महाराज आशीर्वाद दे दो 51वां गांठ भी बंध जाए। गांठ की याद दिला रहे महात्मा को। आशीर्वाद दो गांठ बढ़ती जाए, आशीर्वाद दो कि गांठ बढ़ती जाए। ये कोई नहीं कहता महाराज आशीर्वाद दो कि अब ये गांठ खुल जाए। 1 साल और इस गांठ के साथ रहूं, 1 साल और इस गांठ के साथ रहूं,
यह आशीर्वाद दो, गांठ को मजबूत करने के आशीर्वाद महात्मा से मांग रहे हैं। कोई ऐसा गृहस्थी नहीं मिला जो कहता है कि महाराज आशीर्वाद दो कि अब ये गांठ खुल जाए। ये गांठ के कारण तो जड़ चेतन की गांठ इतनी मजबूत हो गई है कि कतरनी के गांठ न छूटे, पकड़ पकड़ जम लूटे। गांठ की याद दिला रहे महात्मा को भी। अब महात्मा भी कल युग में ऐसे आफत में पड़े हैं, उनको भी गांठ खोलते खोलते गांठ की याद करते करते गांठ लग जाती है। हरिद्वार से किस तरफ जाइए, गांठ पर गांठ, गांठ वाले महात्मा। लेकिन शर्म के मारे सालगिरह नहीं बतलाता कि अंदर ही अंदर गांठ बांध रखे हैं, सालगिरह क्या बतलाएंगे। कतरनी के गांठ न छूटे तो पकड़ी पकड़ी जम लूटे। गांठ की याद, भयंकर गांठ है ये। जैसे जैसे अति वृद्धावस्था आती है वैसे वैसे आत्मा को घुटन होती है, बड़ी घुटन होती है। कोई वृद्ध होना चाहता नहीं। मुझे बड़ी खुशी होती है जो लोग बुढ़ापे में बाल में मसाले नहीं लगाते, कम से कम कबूल तो कर रहे हैं कि बूढ़े हो गए। बहुत लोग तो कबूल नहीं करने को तैयार हैं, हम बूढ़े हो गए। बाल रंगा लेते हैं, दांत बना लेते हैं, आँख बना लेते हैं, कान बना लेते हैं। यमराज भी एक बार चकमा में पड़ जाए। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया न बाती हो। बहुत बढ़िया से इस विषय को देखिए। हम लोगों की यात्रा से संबंधित बात है। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया न बाती हो। आंख बंद करते घोर अंधकार। इस अंधकार में हमें लेने के लिए कौन आएंगे? हम तो अपने से जाने वाले हैं नहीं। अपने से तो इस शरीर को छोड़कर केवल संत ही जाते हैं, बाकी तो हम अपने से शरीर छोड़ने वाले हैं। महर्षि रमन को जब बाह में कैंसर का ट्यूमर निकल आया तो एक माई सामने बैठकर कहती है, भगवान आपके शरीर में जानलेवा रोग निकल आया है, महाराज आपसे यही प्रार्थना है कि वह रोग मुझे दे दो, वह रोग मुझे दे दो, मेरी आयु आप ले लो। महर्षि रमन ने कहा, क्यों? माई कहती है, मैं जी करके क्या करूंगी? 80 साल तक जी लिया, क्या किया? कुछ भी नहीं। जैसे 84 लाख योनियों में इंद्रियों के विषयों को भोगते हुए सफर किए, उसी तरह से मनुष्य जीवन में भी तो वही सफर रहा है। वासना को ही तृप्त करने में लगे रहे, इंद्रियों को ही संतुष्ट करने में लगे रहे। यह मानव जीवन का सफर भी तो ऐसा ही रहा जैसे कि पशु जीवन में हमने सफर किया, पक्षी के जीवन में सफर किया। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम। इसी तरह से तो मनुष्य जीवन में भी हमने सफर किया। अब जी करके करेंगे क्या? अब जो अवशेष जीवन है वह जीवन आपको मैं दान में देना चाहती हूं। अब अवशेष जीवन
लगता है इसी तरह से मेरे पास रहेगा तो बीत जाएगा। भगवान, अब बचे हुए जीवन को आपको मैं दान में देना चाहती हूँ और आप अपना वह जानलेवा असाध्य रोग मुझे दे दो। उस रोग को लेकर के मैं यहाँ से चली जाऊँ। मेरा 100 साल का जीना भी किस काम का? क्या करेंगे 100 साल जी करके? जब इतने गुजर गए तो और जो जीवन होंगे ऐसे ही गुजर जाएंगे। लेकिन भगवान, आपके जैसे संत का एक एक क्षण का आयुष्य समाज के लिए महाकल्याणकारी, संत का एक एक क्षण संसार में रहना महाकल्याणकारी, संसार के लिए महाकल्याणकारी संत का जीवन। गुरु महाराज को जब शरीर में देखते थे, उपदेश देने में तो सब बात आई जाती है, गुरु महाराज अभी भी हैं, लेकिन जब शरीर में थे उस समय का जो रौनक था, जो साधना के द्वारा गुरु महाराज को अंदर में देख लिए हैं, उनके लिए तो गुरु महाराज उसी तरह से आज भी हैं, उसी तरह से देख रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन जिनकी साधना की ऐसी स्थिति नहीं है वे तो तड़पते हैं। गुरु महाराज हैं, लेकिन वह अनुभव कहाँ है? जब गुरु महाराज को शरीर में देखते थे और इनके सामने बैठते थे तो उस समय का जो एक एक क्षण होता था, कितनी आत्म तृप्ति होती थी। हम कभी गुरु महाराज से बातचीत नहीं की, चाहते तो कर लेते। गुरु महाराज के शरीर को हमने कभी दबाया नहीं, चाहते तो दबा लेते, इतना अप्रोच तो था ही। बस जब भी जाते थे तो गुरु महाराज को केवल देखते रहते थे, गुरु महाराज के रूप को केवल देखते रहते थे। मेरा दिल कहता है ऐसा रूप वाला धरती पर कहीं नहीं। कितने कुंभ देखे, कितने तीर्थ घूमे, हम तीर्थ पुण्य कमाने के ख्याल से नहीं घूमे हैं, हम हिमालय पुण्य कमाने के ख्याल से नहीं घूमे हैं, गिरी कंदरा हम पुण्य कमाने के ख्याल से नहीं घूमे हैं, दुनिया हम पुण्य कमाने के ख्याल से नहीं घूमे हैं। इस ख्याल से घूमे कि हमारे गुरु महाराज के ऐसे संत और कहाँ हैं, कहीं नजर नहीं आया। अपनी चीज को कोई नहीं कहते, लेकिन मेरा दिल कहता है ऐसा रूप वाला, जिस तरह इनको मैंने शरीर में देखा था उस तरह का रूप वाला दुनिया में कहीं नजर नहीं आता। कबीर साहब आज भी हैं लेकिन सूक्ष्म रूप में हैं, गुरु नानक देव जी महाराज आज भी हैं सूक्ष्म रूप में, सब संत आज भी हैं। उसी तरह से उन लोगों के साथ हमारे गुरु महाराज भी हैं। लेकिन जिस समय ये शरीर में थे उस समय का वातावरण, हमारे बहुत सत्संगी ऐसे हैं जो शरीर में रहते हुए गुरु महाराज को आश्रम में देखे हैं। क्या दिल पर हाथ रखकर वो कह सकते हैं उसी समय का रौनक आज भी है? कहे तो कोई संतुष्ट कर दे हमको। उस समय का रौनक अब कहाँ रहा? यहाँ खिलते थे गुलहाए कैसे, कैसी रौनक बहारे थी कैसे, लेकिन अब तो वही कोई रौनक नहीं, सुनसाना तेरा जाना चमन का वीराना। तेरा दीदार क्या ही अजब था, निगाह जिसका परा जैसा जब था, झूम जाता था मन होता ऐसा अमन, सुन तराना तेरा जाना चमन का वीराना।
चमन सोना हो गया, चमन खाली हो गया। जब महाधिवेशन के मंच पर गुरुदेव को सिंहासन पर देखते थे, तब जो वह दृश्य देखने में आता था और आज देखता हूं, धरती आसमान का अंतर है। सूरज अस्त हो गया, ऐसा जलवा वाला अब नजर नहीं आता। जलवा का दम भरना कुछ और बात है, लेकिन जलवा वाला बनना कुछ और बात है। कहाँ है यह शक्ल सूरत? तो हमारी कहती है, आप यदि इस दुनिया में हमारी आयु को लेकर रहोगे तो दुनिया का बहुत कल्याण होगा, लेकिन मेरे रहने से क्या, मैं तो धरती पर का भार हूं। आप मेरी आयु को लेकर के रहो। महर्षि रमन ने कहा, जिस पत्तल पर आदमी भोजन कर लेता है, उस पत्तल को उठाकर अलमारी में रखता है। माई कहती है, नहीं। क्यों? जूठा पत्तल है, खाना पीना हो गया, अब तो उसको कूड़ेदान में फेंका जाएगा। महर्षि रमन ने कहा, वही बात है, जिस शरीर का जो काम होना चाहिए था, रमन ने वह सारा काम अपने जीवन में कर लिया। रमन ने इस शरीर का जो काम होना चाहिए था, वह काम अपने जीवन में ही मैंने कर लिया। शरीर का सारा काम हो चुका है। अब यह शरीर जूठा पत्तल के समान है। अब इसमें हमारी कोई आसक्ति नहीं रह गई है। एक दिन रहे, एक मिनट रहे, एक क्षण रहे जाए, जूठा पत्थर है। ये शरीर में कोई आकर्षण नहीं रहा। कितने लोग कहते रहे शरीर को रखने, नहीं, अब इस शरीर का क्या काम, शरीर का काम पूरा हो चुका है। गुरु महाराज के लिए कोई चाहते थे कि शरीर छोड़ करके चले जाएं? केवल बाबा देवी साहब की बात को सत्य करने के लिए इन्होंने 100 साल तक शरीर में प्राण को रखा। बाबा साहब का आदेश है 100 साल रहने के लिए, इसीलिए उस वचन का पालन, नहीं तो अब शरीर रखने की इच्छा नहीं। बहुत संत ऐसे हुए। सिख धर्म के 8वें गुरु 8 साल ही रहे, कोई शरीर में आसक्ति नहीं। अभी तो थोड़ी उम्र है। 32 साल की उम्र में जगत गुरु शंकराचार्य चले गए। कोई जाना चाहेगा? 33 साल की उम्र में समर्थ स्वामी राम तीर्थ चले गए। बहुत संत ऐसे हुए जो जवानी में ही चले गए। कोई आकर्षण नहीं, शरीर में कोई आकर्षण नहीं। तो शरीर को कोई छोड़ना नहीं चाहता, हम लोग भी छोड़ना नहीं चाहते। कितना भी कह दो शरीर नाशवान है, नाशवान है, नाशवान है, तो जब होगा तब देखा जाएगा। अभी तो मौज लेंगे। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया न बाती हो। अंधेरी कोठरी से हमें ले जाने के लिए कौन आएंगे? हम तो अपने से जाने वाले हैं नहीं, लेकिन अंधेरी कोठरी में यह जीव रहे, अंधेरे में ही हम रहे, अंधकार के आवरण से ही हम घिरे रहे, तो हमें यहाँ से कौन ले जाएंगे? प्रकाश में रहने वालों को भी ले जाते हैं और अंधकार में रहने वालों को भी ले जाते हैं, दोनों को ले जाते हैं। लेकिन अंधकार वाले को कौन ले जाते हैं, प्रकाश वाले को कौन ले जाते हैं? अंधकार में रहते रहते ही जिन्होंने देह का त्याग किया, जिनका देह छूटा, तो बहियां पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। जबरदस्ती, जैसे
कुर्की जब्ती होती है, उसी तरह से चल निकल बहिया पकड़ जमले चले। कितना